20 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान की 20 करोड़ की जनसंख्या है और तुम्हारी 140 करोड़ की जनसंख्या। 20 करोड़ में तुम्हारी गांड फटने लगी। अगर पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? मोदी जी बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम सब मछलियां हैं। सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा। समझे? 84 दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था, कांग्रेस राज था? गुजरात में जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस ने करवाया था। राहुल गांधी ने कही थी क्या कि देश में आतंकवादी बुला लो? 2084 में, सन 1984 की बात कर रहे हो तो राहुल गांधी ने कहा था क्या हिंदू मुसलमान को लड़ा दें? किसने कही? वाह वाह, उम्र हो गई है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये चाचा की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। ठीक है, ट्रेली प्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते। ठीक है, ट्रेली प्रॉम्प्टर हटा, हो गया। एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री राम। किसान आंदोलन अपना हक मांग रहे हैं तो उनके लिए तुम लोहा बिछा दे रहे हो, उनके लिए बैग वो खड़ा कर दे रहे हो, कांटा बिछा दे रहे हो। अरे सांसद में खड़े होके बिदौड़िया हो, मुल्ले हो, कटुआ ऐसे करके गाली देता है, वो क्राइम नहीं है। हम घूंट पी लेते हैं लेकिन अंधभक्त मूत और गोबर खा लेते हैं। और बाकी जो भी काम देश में हो रहा है, अगर बढ़िया काम ना होते 14 में मोदी प्रधानमंत्री बन गया, 19 में सरकार गिरा देते। पब्लिक क्या नहीं कर सकती पब्लिक, लेकिन 19 में फिर उन्होंने जिता दिया। अब पब्लिक को लग रहा है काम बढ़िया हो रहे हैं, पब्लिक फिर एक नारा दे रही है आपका 400 पार। 24 में फिर आई, क्या बोले? जब तुम चोरियां करने पे उतारू हो जाओगे, जब तुम चोरियां करने पे उतारू हो जाओगे तो हम और ये क्या कर लेंगे? कह रहे हो 2014, सुन लीजिए पहले, आपने कहा कि 2014 में आए। ठीक है, अगर गलत काम करते तो 2019 में क्यों आते? चलो ठीक है, 2014 में सत्ता में आए अच्छा काम करके। ठीक है, बड़ा बड़ा जुमला मार के 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, और अब चले गए। कह रहा है कि भाई काम नहीं करा। जिन्हें ये नहीं पता हुआ क्या, वो कहते हैं हमें काम बताओ। काम के तुम सुनो, जब शौचालय की हमारे देश में कमी थी कि भाई गरीब आदमी नहीं बना पा रहा, शौचालय बनवा दिए। पता लगे भाई गरीब आदमी गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा, उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी। पता लगे भाई गरीब आदमी को राशन की भी दिक्कत है, चलो भाई राशन भी उनके लिए फ्री करा दिया। पता लगे भाई गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा, छप्पर झोंपड़े पड़े, उनको 2.5 लाख देकर मकान भी बना दिए। चलो कोई नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, उसे लोन लेना तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करा दी। अब जो आप इतना सारा काम आ गया, जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब मोदी जी ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये तो कानून है कि नियम है। अब एक बात बताओ, ये क्या कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम में गड़बड़, केजरीवाल कैसे 3 बार मुख्यमंत्री बन गया? अगर ईवीएम में गड़बड़ है यार, कैसी बात कर रहे हो? और ये आज के कर्नाटक में सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की है? हिमाचल में सरकार कैसे बन गई यार? आज 29 प्रदेश है, 29 मुख्यमंत्री है। चलो तुम्हारे, अरे उसमें से 12 या 13 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, बाकी विपक्ष के हैं। ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? हिमाचल में सरकार बन गई, कर्नाटक में, दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार बन गई, नहीं बनी कल परसों मुख्यमंत्री। भैया केजरीवाल भी तो यही कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी फिर से सत्ता में। ऐसा क्यों होता है? ईवीएम पे क्यों रोने लगते हैं? तीन राज्यों में कांग्रेस ने हारी तो राहुल गांधी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि ईवीएम पे रोना? हर जगह जीत जाएंगे तो फिर चोर ठहरा जाएंगे। चोर तो वैसे ही है पहले से, क्यों बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? उसमें खर्चा कम आ रहा है, ईवीएम से ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, पूरे देश के वकील बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, क्यों ईवीएम से होना चुनाव हो रहा है? क्यों हो रहा है यार? एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। अब ये जो वोट पड़ रही है ईवीएम से, क्या इनको मोदी लेकर आया? ये मोदी के टाइम से पड़ रही है क्या? पहले ना पड़ेगा नहीं क्या? अरे पहले भी पड़े ही ना पड़े। अगर तुम लोग जीत रहे हो तो बढ़िया बात है, ईवीएम बहुत बढ़िया है भाई। और अगर कहीं हार जाते हैं तो भाई है ईवीएम खराब है। तुम्हारे कहने से थोड़ी सारे काम होंगे। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया है कि सत्ता में कोई भी आएगा, चाहे हम आए चाहे कोई भी आए, ईवीएम बैन करेंगे। लेके कौन आया इन्हें? अब ये लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस ही लेके आई, लेकिन वो बैन करने को कह रही है ना।
कह रही है बैन करने को। उनके पक्ष में बोलोगे ना तो ठीक है, उनके पक्ष में तुमने बोल दिया नहीं, अच्छा नहीं बोला, गलत बोल दिया 1 मिनट में बोलो भाई, 1 मिनट बोल के नहीं चला गलत बोल दिया तो तुम्हारे पीछे ईडी लग जाएगी, CBI लग जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 400 वाली गैस 1200 में कर दिया। मोदी जी ने अच्छा काम इतना किया है, 60 वाली पेट्रोल 110 में पहुंचा दिया है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जो 18% 15% जीएसटी लगी थी, अब उसको 30% तक पहुंचा दिया। मोदी जी इतना अच्छा काम किया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह रहे थे उनको आपस में झगड़ा करवा दिया। इतनी बात हो दिया, इनसे बात करो। रुकी नहीं डिबेट में आया तो पूरी बात सुन ले। अब ये कह रहे, ये भाई क्या कह रहा कि हिंदू मुस्लिम मोदी ने करा दिया। बिल्कुल करा दिया। अरे सुन तो ले, करा दिया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा, क्या मोदी था उस समय? क्या बीजेपी थी उस समय? जब भारत पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, उस टाइम जो डिसीजन लिया गया बिल्कुल सही लिया गया था, क्योंकि उस टाइम का पक्ष कुछ और था, अभी का पक्ष। अभी हम पाकिस्तान दूसरा नहीं बना रहे हैं, ना ये बना रहे हैं पाकिस्तान, उस टाइम बनाया जा रहा था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। जिनकी बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, हम लोग नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए उसका 2 टुकड़े हो गए। अब उसके लिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जब हिंदू सिर्फ झगड़ा पाकिस्तान की हुआ, क्यों बात करो? बांग्लादेश गया, इससे बांग्लादेश गया, उसकी क्यों बात नहीं करते हो? उसकी क्यों नहीं बात करते हो? उस पर क्यों नहीं रहे? उसकी बात अब सुनो, अब ये भाई कह रहा, सुन ले, अब ये कह रहा जी मोदी राज में सब झगड़े होते हैं। क्या 14 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था देश में? क्या 14 से पहले कोई आतंकवाद नहीं था क्या देश में? सुन लो, अब ये कह रहे कांग्रेस ने क्या नहीं करा देश में। अरे कांग्रेस ने बहुत काम करे हैं, तुम्हें पता नहीं है? कांग्रेस के राज में ही सन 47 में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, देशन के बंटवारे हुए। बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी उस समय। सुन लो, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 35-70 लगा दी जी जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, 66 की बात है। जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी तरह साधु संत महात्मा आंदोलन करने गए, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी, हजारों साधु संत मारे गए। वो कांग्रेस राज में बहुत बढ़िया काम हुआ। ये बता रहे कांग्रेस ने क्या नहीं करा। उसके हाँ सुन ले, उसके बाद में 84 में दंगा हुआ, वो क्या मोदी राज था या कांग्रेस राज? अरे सुनो, 84 दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था, कांग्रेस राज था? उसके बाद में ये 90 में जम्मू कश्मीर दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था जब भी वहाँ झगड़ा हुआ? सुन लो पहले पूरी बात। उसके बाद में फिर ये जितने भी झगड़े बम ब्लास्ट होता था हर शहर में, उग्रवाद पूरे देश में पनप गया, क्या ये मोदी की देन नहीं है? जवाब सुनिए, बोलिए भाई, क्या बोलिए? गुजरात में जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस ने करवाया था। 2002 में प्रधानमंत्री वहाँ का सीएम कौन था? वहाँ का सीएम कौन था? मोदी ने कही कि तुम राम भक्तों का तुम्हारे दिमाग लगा स्टेट में दो। जब दंगा राहुल होगा, गांधी ने कही थी क्या? राहुल गांधी ने कही थी क्या कि देश में आतंकवादी बुला लो? 2084 सन 1984 की बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी ने कहा था क्या हिंदू मुसलमान को लड़ा दें? किसने कही? राहुल गांधी, अभी तो तुम ही तो कह रहे हो, तुम ही तो कह रहे हो। 2002 की बात बताओ ना, 2002 की बात बताओ। कांग्रेस का दंगा है, बताओ। 2000 में कौन था? गुजरात में कौन था? 2002 में गोधरा कांड की बात कर रहे हैं। 2002 में मोदी जी मुख्यमंत्री थे, राम मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर का। राम भक्तों की ट्रेन गई बाज के, गोधरा स्टेशन पर रेल में आग लगा दी, राम भक्त दुनिया भर के मारे गए। क्या था वो? मोदी ने मरवा दिए वो। ये आपके घर में जब झगड़ा होगा, जिम्मेदार आप होगा या पड़ोसी होगा? आपके घर में जब झगड़ा हो, झगड़े का जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होगे या पड़ोसी होगा? पड़ोसी करवाएंगे तो पड़ोसी जिम्मेदार है, घर के करवाएंगे तो घर के जिम्मेदार है। वाह वाह वाह, उम्र हो गई है लेकिन दिमाग घर के बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार। ठीक है, समझ और सुन गए। एक बात, ठीक है, समझ अब गए। सुनो, अब देश में जितना दिमाग है उतनी बात करोगे। कहीं ना तुझे कुछ भी। अब देश में पर्सनल लो आगे, क्या जरूरत थी? बाकी पक्के बोर्ड बना दिया देश में। कांग्रेस ने क्या जरूरत थी पक्के बोर्ड की? क्या जरूरत थी इस देश में? अरे हिंदू बोर्ड बनवा दो ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बनवा दो, लेकिन पक्के बोर्ड यहाँ चाहिए ना। क्या है पक्के बोर्ड? पाकिस्तान से दिक्कत है। किसे? पाकिस्तान से तुम्हें दिक्कत है? नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, 22% हिंदू था। यार 20 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की 20 करोड़ की जनसंख्या है और तुम्हारी 140 करोड़ की जनसंख्या। 20 करोड़ में तुम्हारी गांड फटने लगी। गांड फट रही है तुम्हारी। जब देश का बंटवारा हुआ 22% हिंदू था पाकिस्तान में, आज 2% बचा है। बांग्लादेश में 18% था, आज 2% बचा है। गांड तेरी फट रही होगी, हमारी ना फट रही। तुम्हें तो कह रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान पूरी बात अब सुनी। पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? कर्नाटक में राज्यसभा के 3 मेंबर जीते कांग्रेस के, मैं खड़े होकर मुल्ला ने पाकिस्तान जी बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। गौर से सुनना, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा।
भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम सब मछलियां हैं, सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा, समझे? ना ये सरकार किसी को मारती ना किसी को मारना आई है, ये तो गरीब लोगों को उभारने आई है। जो गरीब तबके का आदमी दबा पड़ा इस देश में, जिसे बेचारे को हर जगह की समस्या थी, गरीबों को उद्धार करने आए हैं मोदी जी। गरीबों को उद्धार आदमी कहाँ से? मोदी जी अगर इतना ही बढ़िया काम करते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती चाचा। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर रोजगार देते तो। कांग्रेस राज्य में भी नाज का भंडार है, लेकिन तुमने वीडियो देखे होंगे, बरसात पड़ी गेहूं गल जावया, फेंकना पड़ेगा। अरे जब औकात से ज्यादा कोई चीज किसी के पास है और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास भी फालतू है, मैं किसी भाई को, गांव को, बस्ती को, किसी की मदद कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में मदद होती आई है, मदद करेंगे लोग। मदद नहीं चाहिए चाचा, मैं कह रहा हूँ ऐसी मदद नहीं चाहिए कि जिंदगी भर भीख ही मांगे और 5 किलो के टुकड़ों पे पले। हमें रोजगार दे दो, बात खत्म करिए, हमें नहीं चाहिए। सरकार किसी का घर ना जारी देने को, जिसे जरूरत है वो जाता है कोटा पे, जिसे जरूरत है राशन लेने वो जाता है। प्रधानमंत्री किसी के घर ना जा रहा राशन देने, ना योगी जा रहा किसी रोजगार पे बात, ना हम जा रहे किसी घर राशन देने। क्यों नहीं बोल रहे हो? रोजगार पे, रोजगार कौन भूखा मर रहा? सब रोजगार वाले खड़े हैं यहाँ। तुम 5 के रोजगार कौन है? चाचा आप 5 किलो राशन पे जी जाओगे? कौन? तुम कमा के खाओ ना। तो दे क्यों रहे हैं? रोजगार दो, उनको बोलो कि उनको बोलो 5 किलो राशन नहीं देंगे। उनको बोलो फ्री के माल को खड़े क्यों हो? कमा के खाओ, हम कमा खा रहे हैं, कमा कर खाइए। उनको बोलो 5 किलो राशन, क्या दिक्कत? तो उन्हें बोलो ना 5 किलो राशन का ढिढोरा बंद करे। तो ढिढोरा है ना, क्यों पीट रहे ढिढोरा? अरे भैया ये 80 करोड़ बोल के ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को राशन देते हैं, 10,000 लोगों को राशन देते हैं, ठीक है, और सबको बेरोजगार बना के रखो। भैया अब जमाना हुआ का खा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। एक हमारे गुरु थे, सुन लो भाई, एक हमारे गुरु थे, बता रहा हूँ तुम्हें, सन 90 की बात। वो क्या कह रहे, नु गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में खुश है, बाहर निकालोगे वो रह नहीं सकता। और गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। और यह पूरी दुनिया में तीसरी बात, जिसकी तुम सब में ज्यादा मदद करोगे, चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, जब वही तुम्हें सबसे पहले आंख दिखाने खड़ा हो जाएगा। ये 3 बात बताइए, आज भी वही बात हो रही है। जो सब में ज्यादा खा रहे हैं, जो सब में ज्यादा ले रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही पब्लिक रोल मचा रहे हैं। आज भी जब सत्ता में बीजेपी आने से पहले 2014 से पहले, बाबा रामदेव को जानते हो? जानते हो ना? जब 50 और 55 रुपया पेट्रोल था ना, तो 1.5 आंख वाला बाबा पता है क्या बोला था? बीजेपी को लेके, बीजेपी के पक्ष में क्या बोला था पता है? कि आप लोगों को 55 या 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, ठीक है? अब ये पहले बताओ, जब 2014 में सरकार सत्ता में आई, कौन से जिले में, कौन से मोहल्ले में 45 रुपए का, क्या 50 रुपए का बता दो पेट्रोल मिल रहा तो बताओ ना। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की, अगर कोई गया हो घूमने, जब यहाँ तेल 100 जब वहाँ 120, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेट्रोल 40 वाला मिलेगा। ये जो भैया बता रहा है सन 14 की बात, जब 60-70 रुपये मजदूर आदमी को मिले, आज मजदूर 600 रुपये ले रहा है। 2014 में 60 रुपए एक दिन की मजदूरी थी। बेलदारी मिलेगी रही आदमी को, 60 रुपए की बेलदारी मिलेगी आदमी। भाई कभी खाने पीने पे जीएसटी लगी थी, खाने पीने पे जीएसटी लगी थी, कभी पढ़ाई लिखाई पे जीएसटी लगी थी? मोदी सरकार में लगी है, ताकि गरीब आदमी ना पढ़ पाए। वो हमेशा कमा रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं गरीब आदमी हमेशा। काम चाचा मेरी तरफ देखो, चाचा गरीब आदमी उत्तर प्रदेश में चाचा गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, अरे सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं? कहाँ है? अरे कहाँ है कोई गरीब? अब ये कह रहे हैं गरीब गरीब को रोल मचा, पेपर लीक करवा दिए उत्तर प्रदेश, और तुम योगी की बात कर रहे हो, पेपर लीक हो गया। अब ये भैया गरीब को रोल मचा रहे हैं, ठेके पे जा खड़ा हो जाए, गरीब ज्यादा पी रहे हैं, अमीर आदमी दारू ज्यादा पी रहा है। तुम्हारे कहने का इसमें गांजा गरीब आदमी पी रहा है, मालदार आदमी पी रहा। अरे तुम्हें 200 रुपये को पौवा चाहिए सांझ को, तारे घर में रोटी ना, हमारे घर में सब्जी ना, तुम्हें पौवा चाहिए पीने को। जवाब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बीच में मत बोला करो यार, बीच में नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गरीब आदमी है तो खाली रोटी और दाल खाए, बाकी और उसका कुछ मन करे तो वो खाए पिए ना, यही ना? तुम्हें तकलीफ है भैया, तुम जानते हो, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये चाचा की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती।
तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है चाचा की, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझे आप बोलिए आप। अब इन्हें तो भैया जो एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री राम। अब इनका तो एक ही काम है, एक तो जय श्री राम से चिढ़े कि भाई ये जय श्री राम क्यों बोलने लगे, एक तो इन्हें ये चिढ़ है। दूसरा यूँ है कि भाई यूँ सरकार ऐसी क्यों आ गई जो हम पे कंट्रोल कर रही है, जो हम पे नकेल कस रही है, जिसने गुंडागर्दी खत्म कर दी, बदमाशी खत्म कर दी, लूटपाट खत्म कर दी। इन्हें तो ये तो क्राइम पर राजी है, इन लोगों को तो क्राइम चाहिए बस। क्या चाहिए? क्राइम चाहिए, पहले क्राइम होता तब क्राइम नहीं होता। अब कहाँ क्राइम नहीं हो रहा, जरा बताओ। क्या क्राइम बताओ? पेपर लीक हो गया, गरीब तुम अब पहले बोलने दो चाचा, आप बोलने दो। पेपर लीक हो गया, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी किए थे, उनका पेपर लीक हो गया। अब बताओ उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है, जो कलेजा काट काट के अपने बच्चे को पढ़ाए। क्या हुआ? ये क्राइम नहीं है तुम्हारी नजर में? ये क्राइम नहीं है? किसान आंदोलन अपना हक मांग रहे हैं तो उनके लिए तुम लोहा बिछा दे रहे हो, उनके लिए बैरिकेड वो खड़ा कर दे रहे हो, कांटा बिछा दे रहे हो। ये क्राइम नहीं है? चुनाव होता है, चुनाव जीतने से पहले क्या कहते हैं, जो मेयर होता है वो वोट चुरा लेता है। ये क्राइम नहीं है? ये क्राइम नहीं है? भरी सांसद में खड़े होके बिदौड़िया हो, मुल्ले हो, कटुआ ऐसे करके गाली देता है, वो क्राइम नहीं है? मनोज तिवारी बीजेपी का सांसद है, वो कहता है ये लोग नामर्द हैं, ये क्राइम नहीं है? इसीलिए कहते हैं चाचा तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। तुम लोग अंधभक्त हो, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती चाचा। अंधभक्त ना है, तुम्हारी समझ में ना आ रही अभी। अगर तुम्हारी है, तुम्हारे जब समझ में आएगी। 2000 मैं क्या कह रहा हूँ, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस की देन है जो तुम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। 2024 का चुनाव और जीतने दो बीजेपी को, ठीक है? हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी परछाई तक नजर नहीं आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्राइम क्या है, ठीक है? क्या है तुम्हें? अपनी खैर मनाओ अपनी। हम अपनी खैर मना लिए। अरे जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, जब सारे भूखे रहेंगे तो हम भी भूखे रहेंगे। हम कहीं प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, समझे? और तुम्हारी तरह अंधभक्ति की बात नहीं करते। ना तो पहले कोई भूखा मराया, अब मुझे ये ना आज कोई भूखा मरता। मणिपुर में इतना तगड़ा क्राइम हुआ, बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, उसके साथ दरिंदे हत्या की है उसकी, ठीक है? जवाब निकला बंगाल में क्या हुआ? जवाब मैं पहले सुन तो लो। जवाब निकला, बता दी नरेंद्र मोदी का जवाब निकला। स्मृति ईरानी, 1 साल पहली बात अन्य तो तू बता रहा। स्मृति ईरानी बंगाल में क्या हुआ नहीं बताया। बताओ नहीं पब्लिक दिल्ली में क्या हुआ अंकिता के साथ? बताना नहीं बंगाल के अंकिता बारे के में। साथ दिल्ली में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? नहीं ना बंगाल के बारे में। और जब किसानों को ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जहाँ ये उल्टे बीजेपी का नेता का लड़का जो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ये अंधभक्त नहीं सुनेंगे भाई। अरे बंगाल के बारे में बोल, जम्मू कश्मीर के बारे में बोल, कर्नाटक के बारे में बोल, राजस्थान के बारे में बोल। ठीक है चाचा, मैं मान लिया, मैं हार मान लिया आपसे, हार मान गया। सही बात तो बोल। हार मान गया, तुम देखोगे नहीं। एक मिनट, मैंने आपकी हार मान लिया। तुम जीते, आप हमसे बड़े हो उम्र में, तजुर्बे में, सब चीज में, लेकिन आप एक बात बताओ, उनको आए सत्ता में 10-11 साल हो गया, आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मोदी के बराबर तो काम ही ना करा किसी ने। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कम से कम अगले ना 70 देशों के दौरे करे अब तक। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश था जो 30 साल तक कोई प्रधानमंत्री हमारा नहीं पहुंचा। अरे ये तो देखो कितनी भाग दौड़, कितनी मेहनत। मोदी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है। बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो, अरे भाई साहब, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं पाते, ठीक है? टेलीप्रॉम्प्टर हटा, हो गया। ये क्या है? आज तक वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए कि हम कितना तक पढ़े हैं। एक अक्षर तक तो पढ़े नहीं है, साइन करने आती नहीं, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अरे ये मोदी के पीछे कौन है तुम्हें पता भी है? अडानी, अंबानी, धीरू भाई, वो जो पैसा लेके भाग गए ना, वो क्राइम नहीं करते। मोदी जी का, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। योगी जी ने तो, योगी और मोदी जी ने तो सारी सरकार बना दी, सारा देश तो लूट दिया। अब बचा कुछ है वो भी लूट लेंगे सरकार में आने वाली में। सारा लूट लिया, क्या लूट लिया? क्या लूट लिया? 5 साल में क्या भर्ती निकाली है? इस गली, ये सुनो, इस यही की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 साल हो गए, इस नदी को अगर कोई गाय आके पी लेना थोड़ा सा पानी, वो 4 दिन जिएगी, मर जाएगी। यहाँ रोजगारी में 75% लोगों के पास कामयाबी और घर है। हर एक उंगली एक जैसी नहीं होती चाचा,
25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो घर है भाई, नहीं है, राशन नहीं मिलता है ना, कम मिलता है, हर एक सरकार में होता है वो, मगर जो चीज जनता के लिए है ना वो कुछ नहीं किया। क्या नहीं करा बताओ ना, क्या कर दिया लाओ तुम बताओ। के लिए कुछ नहीं किया। अरे तुम किन बातों रहे हैं, तुम गिनोगे जब तो भाई सुनो, शौचालय गरीब लोगों के लिए बनवाए, 5 फुट गड्ढा खोद दो, पानी ऊपर आ जाता है। कहा चाचा कैसे करोगे अपनी जिंदगी में यार? सुनने दो भैया, सुनोगे नहीं, सुना क्योंकि हरामखोरी बेईमानी काम खत्म हो गए। अब तुम्हें और लग रहा है कि भाई अब ईमानदारी तो पेट भरेगा नहीं, बात सुन के जाएंगे, अब ईमानदारी से पेट भरने में तो कोई कष्ट हम होगा। आपकी बात सुन के जाएंगे। चाचा को बोलो, चाचा बोलो। शौचालय बने गरीब लोगों के लिए बने, मकान बन रहे हैं वो गरीब लोगों के लिए बन रहे हैं, अनाज मिल रहा है वो गरीब आदमियों के लिए मिल रहा है, मकान पर लोन सब्सिडी मिल रही है वो गरीब आदमी के लिए मिल रही है, जो आयुष्मान कार्ड बने वो गरीब आदमी के लिए बने, उज्ज्वल योजना चली वो गरीब आदमी के लिए चली है भाई। इतना सारा गिना दिया, आप क्या बोल? आयुष्मान कार्ड की एक योजना निकाले हैं, कहते हैं कि सबको 5 लाख रुपया मिलेगा, फ्री इलाज करवाओ। अरे भाई साहब, मेरे को भी ज्ञान है यार, मेरे को भी बोलने तो बोल। घूंट पी के खड़े हो गए। हम घूंट पी लेते हैं, हम घूंट पी लेते हैं, लेकिन अंधभक्त मूत और गोबर खा लेते हैं, कुछ का खा लेते हैं, मूत पी लेते हैं, दो कहते हैं। आप तो आयुष्मान कार्ड का जवाब, आयुष्मान कार्ड में जब जाओ ना आयुष्मान कार्ड लेके, तो भगवान कसम सरकारी में जूते मार के बाहर करते हैं, जूते मार के बाहर करते हैं, जूते मार के। क्राइटेरिया क्या है आयुष्मान कार्ड लेने का? क्राइटेरिया क्या है? आयुष्मान कार्ड किसी पर हो और कई का इलाज ना हो, कैसे लेंगे आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड कैसे लेंगे? भाई अगर तुमने बनवाए हो कार्ड, किसी का बना हो और कोई नुकरा लागू नहीं है, आता अस्पताल में गिनवाऊंगा आज बाद में जहाँ आयुष्मान कार्ड लागू है और इलाज हो रहे हैं। चल हमारी आयुष्मान कार्ड के क्राइटेरिया क्या है, कैसे लेंगे? भाई 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सरकार ने वहाँ। अब ये तो है नहीं कि जिसपे कार्ड नहीं है वो भी रोल मचा रहा है, जिसका बना नहीं है वो भी रोल मचा बोले रहा है। शौचालय भी दिया, घर भी दिया, और भी दिया। और ये शौचालय आज दिया, घर दिया, ठीक है, अच्छा काम किया उसने, ठीक है, अच्छा काम किया। उससे पहले सारे जंगल में रहते थे, क्या घर नहीं था? अरे झुग्गी झोपड़ी में रह रही पब्लिक है। अब कौन सी बिल्डिंग दे दी मोदी ने? कह रहे हैं अब कौन सी? अरे भैया, एक मिनट, कहाँ पे कर दिए? यूपी के अंदर कितने जिले? अरे डेली तो मकान तोड़े जा रहे हैं, डेली तो मकान तोड़े जा रहे हैं। कितने जिले, कितने मकान दिए बताओ लाओ। सबका तो घर तोड़ा जा रहा है, किसी का घर तो बना ही नहीं है चाचा। क्या अवैध कब्जे दिल्ली में तोड़ा गया है भाई, हरदोई में तोड़ा गया, उत्तराखंड में तोड़ा गया। अवैध क्या थे? सुनिए, अकबरपुर में जो हुआ क्या हुआ? अवैध थे, 70,000 घर तोड़ दिए गए, 70 सालों से रह रहे थे वो अवैध। कोई भी आदमी अवैध कब्जा करेगा, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेगा या संपत्ति पे कर रखा है, वो सब खाली कराने पड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि 70। अच्छा, एक मिनट सर, आप मुझे एक बात ये बताइए, सरकार कोई सी भी हो, वो जनता का भला करती है कि जनता का बुरा करती है? भला करती है ना। अब एक बात ये बताओ, जो 70 सालों से रह रहे थे वहाँ पे, उनका घर तोड़ दिया, ठीक है, अवैध मान के तोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन नोटिस तो देना चाहिए ना। नोटिस भी नहीं दिए, तोड़ दिए, बुलडोजर ले जाके गिरा दिए, कोर्ट का आदेश नहीं आया, घर तहस नहस कर दिया। अब जरा एक बात ये बताओ, जिसकी बेटी है वो रात को अपनी बेटी लेके कहाँ जाएगा? नहीं, जब अवैध कब्जे करे जब पूछी सरकार से, जब डकैती करने को जाओ जब पूछो सरकार से, जब किसी का मर्डर करो सरकार से पूछते हो। अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये गलत हो रहा है। अरे गलत को गलत तो कहो, जब तुम लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं तो वे तो छोड़ने पड़ेंगे। अभी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी योगी तुम्हारे घर आ गए। मोदी अपने दिल पे हाथ रख के कहना, भाई तुमने मोदी को वोट दिया क्या? नहीं दिया, तुमने वोट दिया क्या? नहीं दिया भाई, तुमने दिया क्या? आप बता भाई, आप बता। इन्होंने दिया ही नहीं। अब तू 4 आदमी से यहाँ गिनवा दे कि मोदी जी को वोट दिया। अरे जब तू चोरी करेगा जिंदगी भर तो चोरी कर, कब तक रखाएंगे? मेरी सुनो ना। अब यूँ इतनी जनता खड़ी है या इतनी पब्लिक है, ये कोई वोट 1-2 आदमी तो डालते नहीं है कि ले भाई 100-200 आदमी पकड़े, उन पर जबरदस्ती वोट डलवा दी, अंगूठा लगवा दिया, बैलेट पेपर से चल रहा है या बदमाशी गुंडागर्दी से वोट पड़ रही है। हर आदमी को अधिकार है, अपनी घरवाली भी आदमी कहने से वोट नहीं डालती है, वो भी हर आदमी को वोट अपना अधिकार है डालने का। और अब जो पब्लिक में सर्वे चल रहे हैं, जो पब्लिक वोट डाल रही है, ये हमारे तुम्हारे कहने से नहीं डाल रही है। अगर पब्लिक को बढ़िया लग रहा है, पब्लिक के हित में काम हो रहे हैं तो सब बढ़िया हो रहा है। अब लोग कहते हैं भाई पब्लिक करा क्या पब्लिक के लिए, भाई हमें काम बताओ।